अलहाज अब्दुल करीम सालार साहेब पाचपाशी वासाला दोघांनी आपल्यासमोर जे काही थोडक्यात माहिती दिलेली आहे तीच माहिती आम्ही देणार आहोत. रिपिटेशन आम्ही करणार नाही. याच ग्राउंडवर 18 तारखेला संध्याकाळी 7 ते 9:30 एक जाहीर व्याख्यान नोमानी साहेबांचा होणार आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी, कारण हा पैगंबर जयंतीनिमित्त जे काही सप्ताह साजरा केला जात आहे त्या निमित्ताने हाही कार्यक्रम आहे. आणि इकरा एज्युकेशन कॉलेजमध्ये 11 वाजता आपल्या विशेषतः हिंदू बांधवांसाठी आम्ही तो कार्यक्रम अरेंज केला आहे. त्याची पत्रिका वगैरे आम्ही आमचे जे जवळचे लोक आहेत, जे ओळखीचे लोक आहेत त्यांना मी देतो आहे की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमनी या जगामध्ये कोणता एक परिवर्तन आणला. इथे एक मानव मुक्ती मिशनचाही आम्ही एक कार्यक्रम बघितला. मानवाला मानवाची गुलामीपासून मुक्त करण्याची जे मूवमेंट आज सुरू आहे ते 1450 वर्षापूर्वी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमने ती अंगीकरण केली आणि प्रॅक्टिकल ते करून दाखवली. त्यानंतर अनेक सूफी संत होऊन गेले. नेल्सन मंडेला असो, महात्माजी गांधी असो, बाबासाहेब आंबेडकर असो, महात्मा ज्योतिबा फुले असो, या सर्व लोकांना गुलामीपासून आझाद केला. पैगंबरांबद्दल स्वतः मुस्लिम समाजामध्ये जे प्रसार आणि प्रचार व्हायला पाहिजे ते आम्ही त्याच्यात कमी पडतो आहे. कारण पैगंबरांनी कधी टिट फॉर टॅट केला नाही. प्रेमाने आपण आपली जे एक्झाम्पल दिली एजाज मलिकने की बुराई का बदला नेकी से करो. म्हणजे कोणी जर तुमच्यासोबत वाईट पद्धतीने वागत असेल तर तुम्ही त्याला चांगले आचाराने वागा, हा संदेश आहे. आणि पैगंबर जयंतीनिमित्त अनेक ठिकाणी जे कार्यक्रम होत आहेत, गरिबांना कपडे वाटप होतं आहे. काल आमच्या इकराच्या कॅम्पसमध्ये 25 ते 30 हिंदू बांधव बहिणी, कोणी सुपर आहे, कोणी क्लर्क आहे, कोणी टीचर आहे, त्यांचा सन्मान संस्थेतर्फे करण्यात आला. एक संदेश आहे की तुम्ही स्वीपर जरी असला तर तुम्ही आमच्या बरोबरीचे समान आहे. आणि समानताचा मेसेज देण्यासाठी या देशामध्ये जगामध्ये शांती, सद्भावना, समानता होण्यासाठी पैगंबराचे जे काही आम्हाला त्यांनी आम्हाला हुकूम केलेला आहे, आदेश दिलेले आहेत, ते अंगीकरण करण्यासाठी हा प्रचार महत्त्वाचा आहे. देशामध्ये आज जे हिंसा आणि अनेक गोष्टी आपण जे ऐकतो आहे त्याला उत्तर एकच आहे की आपण टॉलरन्स करावा, प्रेमाने वागावा. आपले जे काही आजूबाजू लोक राहतात ते गोरगरीब असतील किंवा लोक त्यांना लो कॉस्ट समजतील, आपण तसं करू नका. सर्वांना आपला बंधू, आपला भाऊ, आपली भगिनी समजा. या पद्धतीने हा मॅसेज देण्यासाठी मौलाना नोमानी साहेबांचा कार्यक्रम मुफ्ती साहेब आणि आम्ही तो ठीक आहे, त्यांनी आम्हाला सन्मान दिला या समितीमध्ये, आम्ही तर त्यांचे सपोर्टर आहेत. हे सर्व उलमाए दीन आमचे जे काही आहे यांचा तो कार्यक्रम आहे. आम्ही सपोर्टर आहोत अरेंजमेंटसाठी आणि याच्यासाठी आम्ही काम करतो आहे. आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की हा शांतीचा आणि सद्भावनाचा कार्यक्रम सक्सेस होईल. आपला सर्वांचा आम्हाला त्याच्यात सपोर्ट पाहिजे. जे कोणी लोक येणार आहे त्यांची व्यवस्था वगैरे पार्किंगची इथे समितीतर्फे करण्यात आलेली आहे. आमचे सर्व युवक हे सर्व व्हॉलेंटिअरली काम करत आहेत आणि शिस्तीने सर्व कार्यक्रम होईल अशी. या देशाला संविधान वाचू शकतो म्हणून संविधान वाचविण्यासाठी संविधान वाचला तर धर्म वाच. कारण संविधान आहे तो आम्ही आपल्या धर्मावर चालतो. नाहीतर संविधान नसलं तर कोणाचा धर्म काय धर्म, अनार्की होईल, हिंसाचार होईल. म्हणून संविधान वाचविण्यासाठी मौलानांनी जे एक मूवमेंट सुरू केली होती त्याला सर्वांनी पाठिंबा दिलेला आहे. आजही तेच मॅसेज घेऊन ते इथे येत आहे. आपण सहभागी व्हावा ही विनंती आणि थांबतो. डॉक्टर करीम सालार साहब ने आपको दे दिए. मौलाना सज्जाद नोमानी को जलगांव में लाने का इंसान सोचता है कि एक धर्म गुरु, वो क्या मतलब उनको क्यों बुलाया जा रहा है, क्या उनके पीछे इसकी विशेषता हो सकती है. तो ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं कि जो धार्मिक लोग होते हैं उनका समाज के ऊपर बड़ा गहरा असर होता है.
काउंसलिंग के ज़रिए से धर्म का सही प्रचार करते हैं, धर्म समझाते हैं, मानवता का संदेश देते हैं। तो ऐसे ही मौलाना सज्जाद नोमानी एक ऐसे शख्स हैं जिनका सिर्फ मुस्लिम धर्म से या मुसलमानों से ताल्लुक़ नहीं है। ख़ास तौर से उनके जो बहुत बड़े बड़े काम हैं उसमें एक बहुत बड़ा काम उन्होंने ये किया है कि मुल्क के अंदर जितनी OBC CST जितनी निचली जाति के लोगों के हुकूक की बात आती है तो मौलाना ने माइनॉरिटी ख़ास तौर से इसमें सर्वजाति धर्म सब धर्म के लोगों के ताल्लुक़ से मौलाना ने बात के पैगाम पहुंचाया, लोगों को इसके ताल्लुक़ से उभारा। और मौलाना का ख़ास एक मिशन ये भी है कि जितना इस मुल्क के अंदर कानून व्यवस्था मजबूत होंगी, दस्तूर यानी कानून मजबूत होगा तो उतना लोगों के लिए सहूलत आसानी होंगी, सबको अपने हुकूक मिलेंगे। तो इस ताल्लुक़ से मौलाना पूरे मुल्क के अंदर मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। और चूँकि ये जो महीना है रबीउल अव्वल का, ये प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का महीना है तो मुसलमान मनाते हैं। हमारा भी एक मिशन ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मुसलमानों के लिए, ये तो हर धर्म के मानने वालों के लिए आए। जिसने उनकी बात को माना वो मुसलमान कहलाया, जिसने उनकी बात को नहीं माना वो मुसलमान नहीं कहलाया, जिसने भी माना वो मुसलमान कहलाया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मुसलमानों के धार्मिक गुरु हैं, मुसलमानों के नबी हैं, वो तो प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के नबी हैं। जिसने उनको बात माना और उनकी बात नेचुरली है सब, उन्होंने इंसानियत के लिए, मानवता के लिए लड़े, हुकूक के लिए लड़े, औरतों को हुकूक दिलाए, बेटियों का जो एक ज़माने के अंदर उनके साथ गलत सलूक होता था, बच्चियों को दफन कर देते थे, उन्होंने उस ज़माने के अंदर ये सब चीज़ें लाए, तसव्वुर को उन्होंने ख़त्म किया कि नहीं, ग़ुलाम इंसान को ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता, वो आज़ाद है। कानून व्यवस्था उन्होंने मजबूत कराई। तो उनका एक मैसेज, एक पैगाम ऐसा है जो आज इस मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मुल्क के अंदर जब तक इंसाफ नहीं रहेगा, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, अलग अलग मुल्कों के, हमारे बाद भी आज़ाद होने वाले मुल्क हैं, वहाँ कानून व्यवस्था मजबूत हुई, लोग ने मिलजुल कर मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए काम करे, वो मुल्क उन्नति पर है, तरक्की पर है। जहाँ धर्म को बुनियाद बनाकर जो आपसी इंतशार हुआ तो उससे मामलात ख़राब हुए। तो ये मौलाना धर्म गुरु हैं और धर्म गुरु के साथ बहुत एक बड़े लेखक भी हैं। और उनके जो 3 भाई हैं, वो हफीज़ नोमानी आप जानते होंगे, बड़े राइटर गुजरे, अभी करीब में उनका इंतकाल हुआ, बड़े राइटर थे वो। इनकलाब उर्दू टाइम्स के अंदर बड़े बड़े उनके मौलाना ख़ुद एक महाना एक पेपर अपने किताब शाये होती है अल-फुरक़ान, मौलाना ख़ुद उसके चीफ़ एडिटर हैं। तो एक स्कॉलर आदमी हैं, मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, नदवतुल उलमा लखनऊ में पढ़े हुए हैं। और उनके जो वालिद थे वो भी एक बहुत बड़े संस्था के वो भी एक धार्मिक एजुकेशन चलाते थे, उनका भी एक बड़ा अच्छा असर था। तो मौलाना को जलगांव में इसलिए ला रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई, मुसलमानों के अंदर भी उनके प्रवचन होंगे, हिंदू भाइयों भी हमने जोड़े, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मुल्क सबका है और जब सब मिलजुल कर इस मुल्क की उन्नति के लिए कुछ करेंगे तो मुल्क तरक्की पर आएगा। वरना एक दूसरे को नीचे गिराने के अंदर इंसानियत तो ख़त्म होती चली जाएगी, लेकिन सबसे पहले मुल्क ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान प्रवक्ता भी हैं। तो अब उस वक्त उन्होंने एक तंजीम, एक मूवमेंट शुरू किया था, दीन दस्तूर बचाओ तहरीक। दीन दस्तूर बचाओ तहरीक, मराठी में इसको क्या बोलेंगे? धर्म संविधान वाचो। यानी ये मुसलमानों के अंदर ये बताया गया है कि आप जितना दस्तूर के ऊपर, कानून को बचाने के लिए महफूज रहेगा, वरना अगर एक सब चीज़ें ऐसी लागू कर दी जाए तो किसी का धर्म, किसी की तहजीब, किसी का कल्चर बाकी नहीं रहेगा। और ये मुल्क की सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इस मुल्क की अनेकता के अंदर एकता है। सब एक अलग अलग मानने वाले हैं लेकिन सब मिलजुल कर रहने वाले। तो मौलाना को लाने के पीछे हमारा मिशन भी यही है कि एक मौलाना स्कॉलर आदमी है, उनसे सारी कौम, धर्म, जाति के लोग जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा मैसेज आएगा, एक अच्छा पैगाम आएगा। मुसलमान वो भी एक अच्छी उनकी बात को सुनकर अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करेंगे। हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई हैं, उनके दरमियान भी मौलाना का प्रवचन है, वो भी उनको सुनेंगे, महसूस होगा कि धर्म असल में क्या कहता है, मज़हब क्या कहता है, मज़हब कितनी अच्छी चीज़ की तालीम देता है। इन चीज़ों को सामने रख के मौलाना को बुलाया जा रहा है।